कहानी की शुरुआत होती है एक काली अंधेरी गुफा से। यह गुफा इतनी डार्क है कि अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। गुफा के अंदर एक लड़का जमीन खोद रहा होता है। यही लड़का हमारा प्रोटैगोनिस्ट काय है। काय यहां किसी आम पत्थर की खुदाई नहीं कर रहा, वो खोज रहा है इंक। इस दुनिया में इंक कोई नॉर्मल चीज नहीं है। इंक एक बहुत कीमती लिक्विड है जिस पर पूरी सभ्यता डिपेंड करती है। काय बहुत ध्यान से खुदाई करता है और तभी उसे जमीन के अंदर से ब्लू कलर की इंक दिखाई देती है। ये देखते ही काय की आंखें चमक उठती हैं। वो बड़ी सावधानी से उस ब्लू इंक को इकट्ठा करता है और राहत की सांस लेते हुए अपने पेट की तरफ देखता है। उसका पेट है नैरो। काय नैरो से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो शायद मुझे ये इंक कभी नहीं मिलती। यानी साफ है कि इंक ढूंढने में नैरो की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इंक इकट्ठा करने के बाद काय गुफा से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है उसकी नजर दूर एक बहुत बड़े चमकते हुए शहर पर पड़ती है। शहर इतना ब्राइट है कि अंधेरी गुफा से निकलकर वो और भी ज्यादा चमकदार लगता है। काय खुद से कहता है, अगर इस बार मैं ये इंक एक्सप्लोरर कॉर्प्स को दे दूं तो शायद इस बार वो मुझे एक्सेप्ट कर लें। यहीं से पता चलता है कि काय का सपना है एक्सप्लोरर बनना और आगे चलकर एक ग्रेट कलरिस्ट बनना। अब सीन शिफ्ट होता है उसी चमकते शहर के अंदर। यहां हमें दिखते हैं कुछ लोग जिनके बाल और शरीर अलग अलग रंगों से चमक रहे होते हैं। इन्हें ही कहा जाता है कलरिस्ट। सड़क के किनारे खड़े लोग उन्हें देखकर बातें कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं, उनके चमकते हुए कलर्स को देखो, कितने अमेजिंग हैं। मैंने सुना है इस बार इन्होंने एक बहुत बड़े क्रिएचर को खत्म कर दिया। ये लोग सच में कलरिस्ट के टाइटल को डिजर्व करते हैं। जब तक कलरिस्ट इस शहर में हैं, हमारा शहर बिल्कुल सेफ है। यहां साफ दिखाया जाता है कि इस दुनिया में कलरिस्ट्स को हीरो माना जाता है। अब कहानी जाती है शहर के एक बिल्कुल अलग हिस्से में जिसे कहा जाता है शैडो डिस्ट्रिक्ट। यही जगह है जहां काय एक्सप्लोरर का एग्जाम देने आया होता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, एग्जामिनर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। एग्जामिनर गुस्से में कहता है, मुझे तुमसे ये बात कितनी बार कहनी पड़ेगी, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। काय पूछता है, लेकिन क्यों नहीं? काय अपनी इंक दिखाते हुए कहता है, देखो, इस बार मैं इंक भी लेकर आया हूं। इससे मेरी क्वालिफिकेशन प्रूव हो जाती है। लेकिन एग्जामिनर और भड़क जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, क्या मुझे तुम्हें फिर से समझाना पड़ेगा? तुम एक कलरलेस हो। वो आगे समझाता है कि इस दुनिया में लोग जब पैदा होते हैं तभी उनके काम तय हो जाते हैं और कुछ बेवकूफ होते हैं जो अपनी जगह नहीं समझते। एग्जामिनर काय पर और कहता है, सिर्फ हम जैसे चोजन वंस ही एक्सप्लोरर बन सकते हैं। वो काय को धमकी देता है कि अगर दोबारा आया तो मार डालेगा। दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजे के बाहर नैरो उदास आंखों से काय को देख रहा होता है। काय नैरो से कहता है, कोई बात नहीं, मुझे अब इन बातों की आदत हो गई है। मैं एक दिन जरूर एक ग्रेट कलरिस्ट बनूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। वो नैरो को अपनी जैकेट में छुपा देता है ताकि कोई देख न ले। लेकिन जाते समय एक ग्रीन बालों वाला लड़का काय को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक छोटी वर्कशॉप में जिसे चलाती है मारी। जैसे ही काय अंदर आता है, मारी उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि उसका चेहरा फिर से उतरा हुआ क्यों लग रहा है। काय थके हुए अंदाज में जवाब देता है, हाँ समझ लो, फिर से फेल हो गया। मारी नैरो को प्यार करती है और काय से कहती है कि लोगों को उसका टैलेंट समझ ही नहीं आता। वो पूरे भरोसे के साथ कहती है, लोगों को उसका टैलेंट समझ ही नहीं आता। वो पूरे भरोसे के साथ कहती है, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोरर बनोगे। काय निराश होकर बोलता है, अगर लोग कलरलेस को एक्सेप्ट ही नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूं? मारी उसे समझाती है कि वो ब्लैक लैंड्स से कितनी वैल्यूएबल चीजें लेकर आता है और ये खुद में बहुत बड़ी बात है। काय कहता है कि ये सब सिर्फ नैरो की वजह से मुमकिन हो पाता है। फिर वो मारी से पूछता है कि क्या वो ब्लू इंक खरीदेगी। इंक देखते ही मारी खुश हो जाती है और बताती है कि आजकल इंक मिलना कितना मुश्किल हो गया है और उसकी कीमत कितनी बढ़ चुकी है। इसी बातचीत के दौरान मारी टेबल पर एक पेपर रखती है। काय जब उस पेपर को देखता है तो चौंक जाता है। वो पेपर होता है एस रैंक एक्सप्लोरर कॉर्प्स के रिक्रूटमेंट का।
मारी काय से कहती है, कम से कम एक बार ट्राई तो करो, ये स्किल बेस्ड एग्जाम है, क्या पता यहाँ लोग तुम्हारी काबिलियत पहचान ले। काय सोच में पड़ जाता है, उसे लगता है कि वो वहाँ फेल हो जाएगा, लेकिन फिर वो खुद से कहता है कि अब घबराने का कोई मतलब नहीं। वो तय करता है कि इस बार पूरी कोशिश करेगा। वर्कशॉप से निकलने के बाद काय रास्ते में उसी पेपर को देख रहा होता है, तभी नैरो का बिहेवियर थोड़ा अजीब हो जाता है। काय उससे पूछता है क्या कुछ गड़बड़ है, लेकिन तभी अचानक पीछे से वही ग्रीन बालों वाला लड़का काय पर अटैक कर देता है। काय बुरी तरह घायल हो जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ समय बाद काय को होश आता है। वो देखता है कि ग्रीन बालों वाला लड़का उसे पकड़कर ब्लैक लिक्विड इंक वेस्ट के ऊपर लटकाए हुए है। वो लड़का हंसते हुए कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हें इसमें जिंदा फेंकूंगा। वो समझाता है कि इंक वेस्ट इंसानों के लिए कितना डेडली है और इसमें गिरने के बाद शरीर का एक टुकड़ा भी नहीं बचता। काय उससे पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तभी काय देखता है कि नैरो को पिंजरे में बंद किया गया है। ग्रीन बालों वाला लड़का बताता है कि नैरो एक बहुत ही रेयर क्रिएचर है, जिसे ब्लैक मार्केट में बहुत ऊंचे दामों पर बेचा जा सकता है। वो काय को नीचा दिखाते हुए कहता है, एक कलरलेस इसके लायक नहीं है। ये सब देखकर काय के अंदर बहुत गुस्सा भर जाता है। वो सोचता है कि उसने हमेशा अपमान सहा है, लेकिन वो अपनी इकलौती फैमिली नैरो को नहीं खो सकता। गुस्से में काय उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और यहीं से कुछ अजीब होने लगता है। ग्रीन बालों वाले लड़के को लगता है जैसे उसकी लाइफ एनर्जी खींची जा रही हो। डर के मारे वो काय को सीधे इंक वेस्ट में गिरा देता है। इंक वेस्ट के अंदर काय की बॉडी हिल नहीं पा रही होती। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, हिचकिचाओ मत, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लो, अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करो। काय देखता है कि उसका शरीर पूरी तरह ब्लैक इंक से कवर हो रहा है, जैसे किसी क्रिएचर की तरह। फिर जैसे ही वो नेरो को देखता है, उसे बचाने के लिए अपना हाथ उठाता है। इंक के बवंडर में से एक हाथ निकलता है। इसी के साथ कलरिस्ट चैप्टर 1 खत्म होता है। अगले चैप्टर के लिए लाइक और कमेंट करें चैप्टर 2।